सोचिए, हर दिन इंडियन स्टॉक मार्केट में लाखों करोड़ों रुपए एक हाथ से दूसरे हाथ में जाते हैं और ये सब होता है पलक झपकते ही। पर कभी ये सोचा है कि इस पूरे डिजिटल यूनिवर्स को, इस पूरे सिस्टम को बिखरने से कौन रोकता है? तो आज पर्दा उठाते हैं बाजार के उन अनदेखे, उन अदृश्य खिलाड़ियों पर से। ये वो संस्थाएं हैं जिनके बिना सेंसेक्स और निफ्टी बस स्क्रीन पर चमकते हुए नंबर रह जाएंगे, जिनका असल में कोई मतलब नहीं होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। अगर ये कंपनियां सिर्फ एक दिन के लिए भी रुक गई ना, तो पूरा का पूरा इंडियन स्टॉक मार्केट थम जाएगा। तो चलिए मिलते हैं उन शांत दिग्गजों से जो इस पूरे ढांचे को असल में संभाले हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम टॉप से, उस गार्डियन से जो पूरे अखाड़े पर नजर रखता है। और फिर उन अखाड़ों की बात करेंगे जहां हर रोज फाइनेंशियल लड़ाइयां लड़ी जाती हैं। सबसे ऊपर बैठा सेबी, यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसे मार्केट का सुप्रीम रेफरी समझ लीजिए। अगर कोई कंपनी झूठे वादे करती है, सेबी सीटी बजाता है। कोई ब्रोकर किसी निवेशक को धोखा दे, सेबी सीधा रेड कार्ड दिखा देता है। इसका बस एक ही काम है, खेल को साफ सुथरा और फेयर रखना। मतलब आसान भाषा में कहें तो सेबी शेयर बाजार की पुलिस भी है, जज भी और टीचर भी, ऑल इन वन। जरा सोचिए, अगर सेबी न हो तो बस जंगल राज होगा, पूरा केओस। अब आते हैं बाजार की धड़कन पर, वो जगह जहां हर दिन करोड़ों का कारोबार होता है, जहां से सेंसेक्स और निफ्टी का मूड तय होता है। लेकिन सवाल ये है कि ये दिल धड़कता कहाँ है? इंडिया में दो मेन एक्सचेंज हैं, एनएसई और बीएसई। सारी खरीद फरोख्त का मेला यहीं लगता है। और मजेदार बात पता है क्या है? बीएसई खुद स्टॉक मार्केट पर लिस्टेड है और एनएसई भी अपना आईपीओ लाने की तैयारी में है। अब जरा सोचिए, अगर ये दोनों प्लेटफॉर्म सिर्फ एक घंटे के लिए भी बंद हो गए तो क्या होगा? ओके, तो ये तो समझ आ गया कि शेयर्स ट्रेड कहाँ होते हैं। लेकिन अगला सवाल, जो शेयर्स हम खरीदते हैं वो आखिर जाते कहाँ हैं? ये डिजिटल खजाना रखा कहाँ जाता है? जब हम शेयर्स खरीदते हैं तो कोई सर्टिफिकेट घर पर तो आता नहीं है ना? तो फिर ये जाते कहाँ हैं? ये शेयर्स डीमटेरियलाइज हो जाते हैं, मतलब फिजिकल से सीधे डिजिटल। और ये जाकर स्टोर होते हैं एक डिजिटल तिजोरी में, जिसे कहते हैं डीमैट अकाउंट। और इन लाखों करोड़ों डीमैट अकाउंट्स को संभालने का, उन्हें सेफ रखने का जिम्मा उठाती हैं डिपॉजिटरीज। और इंडिया में ये काम करती हैं दो कंपनियां, एनएसडीएल और सीडीएसएल। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये दोनों भी अब स्टॉक मार्केट पर लिस्टेड हैं। अगर ये न हो तो सोचिए, हमारे लाखों करोड़ों के शेयर्स स्क्रीन पर बस एक नंबर बनकर रह जाएंगे, उनकी कोई असली वैल्यू नहीं होगी। तो अब पर्दा उठाते हैं कुछ और इनविजिबल इंजन्स पर से, जो एक तरफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को पावर देते हैं और दूसरी तरफ हर ट्रेड की गारंटी लेते हैं। हम में से जिसने भी कभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, तो अनजाने में ही सही, हम पर्दे के पीछे काम कर रही कुछ बहुत पावरफुल कंपनियों की सर्विसेज ले रहे हैं। ये है CAMS और के फिनटेक। इन्हें म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का इंजन रूम समझा जा सकता है। इंडिया की ऑलमोस्ट हर म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन इन्हीं दोनों के सिस्टम से होके गुजरती है। मतलब एक तरह की डुओपोली है इनकी, और इनका काम इतना क्रिटिकल है कि अगर ये रुक गए तो पूरी की पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अचानक से थम जाएगी। और अब आते हैं उस इनविजिबल सिस्टम पर जो हर ट्रेड के पीछे खड़ा रहता है, क्लियरिंग कॉरपोरेशंस। ये न हर सौदे में एक भरोसेमंद बिचौलिए की तरह है। जब कोई शेयर बेचता है तो ये गारंटी करते हैं कि उसको पैसे मिलेंगे, और जब कोई खरीदता है तो ये गारंटी करते हैं कि उसको शेयर्स मिलेंगे। सिंपल। इस गारंटी के बिना मार्केट में कोई किसी पर भरोसा ही नहीं करेगा और पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। चलिए अब आते हैं अपने आखिरी सेट ऑफ पिलर्स पर। ये हैं विश्वास के जज, जो ये डिसाइड करते हैं कि किस कंपनी पर कितना भरोसा किया जा सकता है। क्रिसिल, ICRA और केयर रेटिंग्स, ये फाइनेंस की दुनिया के समझ लीजिए मूवी क्रिटिक्स हैं। ये किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को पूरी तरह से खंगालते हैं और इसे एक रेटिंग देते हैं। रेटिंग अच्छी है मतलब हाँ, इस कंपनी में पैसा लगाना ठीक है। और अगर रेटिंग खराब है तो वो एक रेड फ्लैग है, एक चेतावनी कि इन्वेस्टर्स और बैंक्स जरा संभल के। तो मार्केट की इस पूरी डीप डाइव के बाद अब टाइम आ गया है उन 8 लिस्टेड पिलर्स को एक साथ देखने का, जिनकी वजह से ये पूरा खेल चलता है। तो ये है वो 8 कंपनियां, ट्रेडिंग के अखाड़े के लिए BSE, डिजिटल खजाने की तिजोरियों के लिए CDSL और NSDL, हमारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स को संभालने वाले CAMS और के फिनटेक, और भरोसे के जजों के रूप में क्रिसिल, ICRA और केयर। ये सभी लिस्टेड कंपनियां हैं और ये सब मिलकर
इंडियन मार्केट का असली ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती हैं। सिंपल शब्दों में ये 8 कंपनियां वो इनविजिबल धागे हैं जिन्होंने पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को एक साथ जोड़कर रखा है। तो अगली बार जब भी कोई स्टॉक मार्केट को देखे तो सिर्फ ऊपर नीचे होती शेयर की कीमतों पर मत अटकिएगा। एक सेकंड रुककर सोचिए कि इस पूरे सिस्टम के पीछे आखिर है कौन। वो कौन है जो चुपचाप बिना किसी शोर के डेटा, पैसा और सबसे जरूरी विश्वास को संभाल रहा है। यही है वो हमारे भारतीय शेयर बाजार के छिपे हुए स्तंभ।